हेलो फ्रेंड्स। आज है 23 अप्रैल 2017 और आप देख रहे हैं यूपीएससी नीति। आज हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी के बारे में। उसमें हम कवर करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज। सो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यूपीएससी नीति में ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, तो आप हमें ये ज़रूर बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक पर। एंड द टॉपिक फॉर टुडे इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज। Friends, when we start studying Indian polity, we come across different types of bodies. अगर ऐसे में आपका टेक्निकल बैकग्राउंड हो तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है शुरुआत के दिनों में कि आप ये बॉडीज़ को समझ सकें और उनको याद रख सकें। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। तो विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज़? These bodies are the constitutional bodies, statutory bodies, executive body, judicial body, quasi judicial body और autonomous bodies। तो देखते हैं पहली बॉडी, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। These are the bodies which are mentioned in the Constitution of India and so considered as more powerful and independent। दोस्तों, अगर किसी भी बॉडी का जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सीधे तौर पर किया गया है तो हम उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहते हैं। मीन्स अगर किसी भी बॉडी का निर्माण किसी भी आर्टिकल के तहत किया गया होना तो हम उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। दीज बॉडीज डिराइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एंड उनका एक अलग पहलू भी होता है कि हम वी कांट एबॉलिश दिस बॉडीज विदाउट अमेंडिंग दैट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच समटाइम्स ऑल्सो रिक्वायर्स कंसेंट ऑफ द स्टेट्स। मीन्स अगर गवर्नमेंट को ये बॉडीज एबॉलिश करनी है तो वो उसे सीधे तौर पर एबॉलिश नहीं कर सकते, उसके लिए उन्हें स्टेट का कंसेंट चाहिए होता है। अगर समझ लीजिए कि ऐसा स्टेट के द्वारा गवर्नमेंट को ऐसा कंसेंट मिल जाता है, तब भी सुप्रीम कोर्ट्स के पास ऐसी पावर्स होती है कि वो उस डिसीजन को नील एंड नलिफाई दैट इज इनवैलिडेट कर सकते हैं। इसलिए हम उसे मोर पावरफुल बॉडीज कहते हैं। दे हैव डेडिकेटेड आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन विद रिस्पेक्ट टू देम। हमने जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि दे डिराइव देयर पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो उनका पावर आर्टिकल्स के तहत ड्रॉ करते हैं। हम देखते हैं यूपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन, ये किस आर्टिकल के तहत आता है? ये आता है आर्टिकल 315 टू 323 के तहत। फिनांस कमीशन ऑफ इंडिया, इनका आर्टिकल है 280। और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये भी आर्टिकल के तहत ही आती है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ही कहलाती है। तो चलिए देखते हैं हम हमारी अगली बॉडी की तरफ, और वो है स्टैट्यूटरी बॉडीज़। Any body that derives its power from a law or a statute made by parliament is called as statutory body or statutory authority। अगर किसी भी बॉडी गवर्नमेंट के लॉ के द्वारा, अगर गवर्नमेंट स्टैट्यूट के द्वारा बनाई गई है तो हम उसे स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। ये बॉडी किसी आर्टिकल के तहत नहीं बनाई गई होती है, ये बॉडी गवर्नमेंट लॉ के अनुसार बनाई गई होती है। दे आर कॉल्ड एज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। जैसा कि आप जानते हैं कि वो इनका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में सीधे तौर पर नहीं किया गया होता है, इसलिए ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भी कहलाती है। इनके बारे में कोई आर्टिकल ऐसा कुछ नहीं होता है। इनका एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एनएचआरसी, ये किस एक्ट द्वारा की गई है? एक्ट 1993 एनएचआरसी एक्ट द्वारा की गई है, तो इसे हम स्टैट्यूटरी बॉडीज़ कहते हैं। इनके एग्जाम्पल्स है सीबीसी और ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एनसीडब्ल्यू। तो देखते हैं हमारी अगली बॉडी, executive bodies। These bodies come under non-constitutional bodies as these do not have any mention in the Constitution of India। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रकार के बॉडीज का कोई भी जिक्र सीधे तौर पर नहीं किया गया होता है, इसलिए हम इसे एग्जीक्यूटिव बॉडीज कहते हैं। These are the bodies which are formed by executive resolution or action, which means that they are formed by government action only, so these are referred to as a non-statutory bodies also। ये ऐसी बॉडीज़ होती है कि जिनको हमारे गवर्नमेंट के रूल या गवर्नमेंट डिसीजन के द्वारा सीधा निर्माण किया गया होता है, इसलिए हम इसे एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ कहते हैं। और इनका कोई लॉ पास नहीं किया गया होता है, इसलिए हम इसे नॉन स्टैट्यूटरी भी कह सकते हैं। दे कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्टैट्यूटरी बॉडी बाय मेकिंग अ न्यू लॉ और अमेंडिंग एनी एग्जिस्टिंग लॉ। ये इनका एक अलग पहलू दर्शाता है कि अगर कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी शुरुआत में अगर वो नॉन स्टैट्यूटरी होती है, लेकिन बाद में ज़रूरत पड़ने पर हम उसे लॉ बनाकर स्टैट्यूटरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे UIDAI, दैट इज़ आधार कार्ड मीन्स यूनिट आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जब ये बॉडी निर्माण की गई थी तो ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी के तहत निर्माण किया गया था। बाद में हमने उसका लॉ पास किया और हमने उसे स्टैट्यूटरी बॉडी में कन्वर्ट कर लिया, और नीति आयोग भी इसका ही एक एग्जाम्पल होता है। तो चलिए हम अगली बॉडी देखते हैं, जुडिशियल बॉडीज़। जुडिशियल बॉडीज़ ये क्या होता है? हमारे इंडिया के अंदर जो भी कोर्ट सिस्टम होता है वो जुडिशियल बॉडी के अंदर आता है।
कोर्ट्स इन इंडिया। और इसका एम क्या होता है दोस्तों? तो इसका एम होता है, एम यही होता है कि टू जस्ट डिलीवर जस्टिस। इट रिलाइज ऑन स्पेसिफिक रूल्स एंड लॉज। ये जो कोर्ट सिस्टम होता है वो उनके स्पेसिफिक रूल्स और लॉज होते हैं और उनके अनुसार ही वो अपना काम फंक्शन किया करते हैं। द सिस्टम दे फॉलोज स्पेसिफिक प्रोसीजर्स एंड नीड जुडिशियल मशीनरी। मीन्स क्या होता है कि जजेस होते हैं, कोर्ट होता है, एडवोकेट्स होते हैं, उनके रूल्स एंड डेली रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, प्रोसीजर के जो जुडिशियल मशीनरी होते हैं वो जिस तहत काम करते हैं, जिस रूल्स के तहत, वो उसे हम कहते हैं कि प्रोसीजर्स एंड लॉज। जुडिशियल बॉडीज़ के अंदर आप सिर्फ इतना ही याद रखिएगा कि ये कोर्ट्स होते हैं, इंडिया के अंदर जितने भी कोर्ट्स आते हैं वो जुडिशियल बॉडीज़ के अंदर आते हैं। तो हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट बॉडी, ये है क्वेजी जुडिशियल बॉडीज़। देयर एम इज़ ऑल्सो सेम, दैट इज़ टू डिलीवर द जस्टिस। तो हमें पहले क्या देखना है कि ये जुडिशियल बॉडी और क्वेजी जुडिशियल बॉडी, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है दोस्तों? इन दोनों में सिर्फ एक माइन्यूट डिफरेंस होता है, वो ये होता है कि जुडिशियल बॉडीज़ का जो जुरिस्डिक्शन होता है वो होता है पूरा इंडिया और उनमें के हर एक सब्जेक्ट होता है। लेकिन क्वेजी जुडिशियल बॉडीज़ में एक लिमिटेड जुरिस्डिक्शन होता है उनका, उसके बाहर वो अपना काम नहीं कर सकते। मीन्स द डिफरेंस बिटवीन दिस टू बॉडीज इज देयर फील्ड्स ऑफ वर्क, दैट इज द जुरिस्डिक्शन ऑफ क्वेजी जुडिशियल बॉडीज इज लिमिटेड। विद द जजेस दिस बॉडीज आल्सो इंक्लूड एक्सपर्ट्स फ्रॉम स्पेसिफिक फील्ड्स। ये जो क्वेजी जुडिशियल बॉडीज होते हैं इनका निर्माण कोई स्पेसिफिक या पर्पस के लिए किया गया होता है, इसलिए उस फील्ड में से जो भी कोई एक्सपर्ट्स लोग होते हैं इनको इन बॉडीज़ में शामिल किया गया होता है ताकि उनकी एक्सपर्ट राय से हम अच्छे से अच्छा डिसीजन ले सकें। दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक रूल्स एंड प्रोसीजर्स। मीन्स ये कोई कोर्ट के तहत जो कोर्ट में होता है कि उनका रूल्स एंड रेगुलेशन, वो ऐसा कोई इनके बारे में नहीं होता है। इनका एग्जांपल्स आप जानते होंगे कि एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये हर रोज़ न्यूज़ में रहता है, ये एक क्वेजी जुडिशियल बॉडीज़ कहलाती है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट बॉडी, एटोनोमस बॉडीज़। ये तो आपको नाम से ही पता चल गए हो कि एटोनोमस बॉडीज़ क्या होती है। एटोनोमस बॉडी डिनोट्स अ सेल्फ गवर्निंग बॉडी इंडिपेंडेंट और सब्जेक्ट टू इट्स ओन लॉज। मीन्स ये सेल्फ गवर्निंग बॉडी है, इंडिपेंडेंट है और ये अपने आप के कानून, अपने खुद के कानून के तहत ही चलाई जाती है। If autonomous body or institution is a company, it is regulated by the company law, and if it is a society, it is governed by the law on registration of societies. But in both the cases, its own board of directors can specify the rules of business for the body or institution. अगर दोनों भी केसेस में ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है वो अपने रूल्स खुद ही तय कर सकता है। इनके एग्जांपल्स आप जानते हैं, CSIR और AIIMA से ऑटोनोमस बॉडीज़ कहलाती हैं। तो दोस्तों मैंने अभी तक एक चीज़ का जिक्र नहीं किया है, वो ये है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है कि हर एक बॉडी किसी एक अलग कैटेगरी के अंदर आए। ये एक बॉडी 2-3 कैटेगरी में भी आ सकती है, जैसा कि हमने यहाँ देखा था कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये क्या होता है, ये हमने कहा क्या बताया कि ये क्वेजी जुडिशियल बॉडीज़ है। सही है कि ये क्वेजी जुडिशियल बॉडीज़ है, लेकिन इसके साथ ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी भी हो जाती है क्योंकि ये कानून के तहत बनाई गई है। तो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज क्वेजी जुडिशियल बॉडी और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी भी होते हैं। मतलब क्या है हमें कहने का कि एक बॉडी कई टाइप्स में क्लासिफिकेशन उसका हो सकता है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ हमने जो अभी बताया उनके बॉडीज़ के नाम दे रखे, आप उसे ज़रूर पढ़िएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया 148, आप ये पढ़ लीजिएगा। हमने बॉडीज़ दी है और उसके सामने उसके आर्टिकल्स दिए। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है तो उनका आर्टिकल आपको याद ही रखना पड़ेगा, तभी वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कहलाती है। ये हमने 9 बॉडीज़ दिए हैं। आगे चलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज़, आप इसे भी पढ़ लीजिएगा कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, CBC, NHRC, NCW, NCBC और UGC। क्वेजी जुडिशियल बॉडीज़ CIC, SIC, CAT जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही। आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अगेन।